नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार किसानों के हित में तमाम तरह की योजनाएं लागू कर रहे हैं। किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए उनके हितों के लिए कानून बना रहे हैं। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन को बड़ा सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा। राजस्व विभाग को इसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई कामों में विश्व रिकॉर्ड भी कलेक्टर साहब बनाने में लगे हुए हैं। परंतु उनके कुछ पटवारी उनकी तमाम मेहनत में पानी फेरते नजर आ रहे हैं। उनके कुछ पटवारी आदेश और कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक कर मनमानी करने में लगे हुए और लगातार राजस्व विभाग की बदनामी करा रहे हैं। ऐसे ही एक पटवारी है बिरसिंहपुर के जमुआनी हल्का के, जिनका नाम है रावेन नामदेव। कहते हैं रावेन नामदेव संस्कार, आचरण और अनुशासन की तो बात खूब करते हैं, पर सच यह है कि अब उनका सब कुछ पैसा ही हो गया। माई बाप उनका पैसा ही है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप उन्हें पैसा दे दीजिए तो आपको सरकारी जमीन मिल जाएगी, और पैसा नहीं दिए तो आप चाहे पैसा देकर भी जमीन खरीद लीजिए, तहसीलदार से आदेश भी करा लीजिए, पटवारी साहब इस्तलाह भी नहीं करेंगे, खसरे में नाम नहीं सुधारेंगे। इनकी चर्चा और कारनामे देखना है तो इनके पूर्व हल्का बरौं और वर्तमान हल्का जमुआनी चले जाइए, जहां लगातार 10 वर्षों से अधिक समय से यह अंगद की तरह पांव जमाए हुए पूरे कांड कारनामे देखने को मिल जाएंगे। साहब ने कई महत्वपूर्ण जमीनों को बड़े लोगों को बेच दिए, अवैध कब्जा करा दिए हैं। मोटी रकम लेकर जब भी कोई तहसीलदार से किसी अवैध कब्जेधारी की शिकायत किया है तो साहब ने अवैध कब्जेधारी के पक्ष में ही पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यही कारण है कि आज प्रतापपुर चौराहा से लेकर गांव के अंदर की कई महत्वपूर्ण जमीनों पर भूमाफिया सहित कई छोटे बड़े लोगों का कब्जा है। कई जगह तो तालाबों और खेल के मैदानों जैसी दिखने वाली जमीनों में पटवारी साहब ने घर बनवा दिया। पिछले दिनों जमुआनी गांव की खड़बड़ी से एक मामला देखने को मिला था, जहां शिकायतकर्ता मुकेश बुनकर की माने तो उसकी शिकायत पर बाकायदा सुनवाई करते हुए तहसीलदार बिरसिंहपुर ने अवैध कब्जेधारियों को बेदखल कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और उनके ऊपर 5,000 का जुर्माना भी लगाया था, और पटवारी तथा आरआई को पुलिस के साथ जाकर कब्जा हटाने का आदेश दिया था। बावजूद पटवारी जुर्माना तो दूर, उल्टे अतिक्रमणकारी को जमीन में कब्जा करने के मौखिक आदेश दे डाले और मोटी रकम लेकर घर बनवा दिए। जबकि शिकायतकर्ता फोन से पटवारी को कई बार सूचना दी, तहसीलदार को दी, तो साहब छुट्टी का बहाना बनाकर खुद के आदेश का पालन कराने में बचते नजर आए। पूरे मामले की खबर भी चली, तब भी पटवारी के लिए बघेली कहावत सावधान 22 पसेरी जैसी ही दिखी। उल्टे शिकायतकर्ता को धमकी देते और कानून सिखाते नजर आए, जिसकी रिकॉर्डिंग शिकायतकर्ता ने कर ली। जबकि चाहते पटवारी तो तुरंत कार्रवाई कर सकते थे। कुल मिलाकर पटवारी की भाषा बता रही है वहां क्या हो रहा। आप भी इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, पूरी रिकॉर्डिंग को, फिर आगे के हाल साहब के सुनाते हैं कि आखिर साहब क्या क्या करते हैं। हेलो। अरे मैं फोन कर रहा हूँ तो उठा क्यों नहीं रहे हो भैया? उठा रहा हूँ, पता नहीं क्या उठ ही नहीं रहा था। आप उसमें लगा रहे थे, व्हाट्सएप में लगता है। हाँ तो उससे लगा रहे थे तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कहा तो उसमें उठ ही नहीं रहा फोन है, तो क्या करूँ? हाँ क्या बोल रहे थे भाई? ये बोल रहा हूँ कि उसमें काम फिर से चालू होने वाला है। अरे तो अब फिर से तो एक आया, वो जाके थाने में एफआईआर करो। अब हम लोग को यहाँ कलेक्ट्रेट में बुलाए हैं, तो अब मैं क्या बताऊँ? कलेक्ट्रेट में बुलाए हैं, लेकिन आप कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन आप ये कल बोल रहे थे कि हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। क्या नहीं है? कि हम काम नहीं रुकवा सकते, काम नहीं रुकवा कि आप है? मैं आपको फोन तो नहीं लगा था कि आप आइए। हाँ नहीं तो फोन नहीं लगाए थे तो कौन पत्रकार को कौन बोला था? मुझे क्या पता कौन बोला था। अच्छा हाँ। तुम नहीं बोले, तुम वहाँ पे तो तुम ही बोले थे, मैसेज किए थे, तभी तो मैं वहाँ गया हूँ। मुझे क्या मालूम कि क्या हो रहा है? किसको मैसेज किया था? नहीं, आप ये बताइए कि आप आए थे। हाँ तो जब मैं पत्रकार को ठीक में बताया, हाँ तो आप आए, तो जब आपका हक ही नहीं था रोकने का, तो फिर आप कैसे आ गए? हक नहीं है तो मेरा हक है, लेकिन कितना हक है? जितना हक पहुँचने का, बस। अब उसके बाद आरआई का है। जब हमारा कोई कहना नहीं मानता तो आरआई से संपर्क करो, तहसीलदार के पास जाओ। तो तहसीलदार साहब तो छुट्टी में है। हाँ तो अब जब छुट्टी में तो मैं क्या बताऊँ? दूसरे चार्ज में है ना वो जयतवारा वाले, उनके पास जाओ। ठीक है, उनके पास जाओ और बेदखली वो आवेदन ले जाके और उनसे कहो कि वो बनवा रहा, जबरदस्ती कर रहा। आरआई को पकड़ो। आरआई जब कहेंगे, तहसीलदार कहेंगे, तो हम भी चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो एक व्यक्ति का नहीं है मैटर। हो ठीक उसका रामाश्रय का मेरे को नंबर दे देना। मेरे पास नहीं है उनका नंबर। तो फिर मैं कैसे संपर्क करूं? मैं क्या बताऊं?
मेरे को फोन लगाने के लिए नंबर है, उसका नंबर ढूंढ के नहीं दे सकते हो? उसका नंबर मेरे पास नहीं है ना। अरे तो किसी से मंगा लो ना। हाँ तो कल फिर मिलेगा। क्या हुआ बताओ। बेदखली आदेश था, उसमें जो है तो अनावेदकरों द्वारा जबरदस्ती कब्जा करा जा रहा है। उसमें पटवारी को बुलाया गया, पटवारी आए और उसमें काम चालू था, फिर भी पटवारी ने पंचनामा बनाया कि उसमें काम नहीं चल रहा है। आपने बात पुलिस को नहीं बताई? पुलिस को बताया था, लेकिन गया था, लेकिन वहाँ से बोला गया कि आप वहाँ जाइए, तहसील जाइए। तहसील को आप नहीं बताए? तहसीलदार को? तहसीलदार साहब छुट्टी में थे, वहाँ नहीं। अभी मकान निर्माण हो रहा है? मकान निर्माण चालू है। अब आप इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आखिर वहां साहब क्या कर रहे हैं। नहीं समझ आया तो अब आगे सुनिए। पिछले दिनों तहसीलदार के एक प्रकरण क्रमांक 261 में 10 नवंबर 2023 को नामांतरण का आदेश राकेश साहू पिता मंधीर साहू के नाम करने के लिए हुआ था, पर साहब 1.5 साल से ज्यादा बीत गए, आज तक उसका नामांतरण इस लाबिक नहीं किए, जबकि तहसीलदार का आदेश है। वहीं प्रकरण क्रमांक 260 आदेश दिनांक 10 नवंबर 2023 के मामले में ही भी तहसीलदार ने राम विश्वास के नाम नामांतरण और इस्लामी का आदेश दिए थे, पर आज तक साहब ने कुछ नहीं किया, बल्कि उनसे पटवारी द्वारा 5-5 हजार की मांग की जा रही है। उनका कहना था कि किसान सम्मान निधि का कुछ पैसा पिछले दिनों मिला था, किसानों का कहना था, तो पटवारी को दिए थे, पर पटवारी ने कहा इतने में कुछ नहीं होगा, जिससे कराना हो करा लो। दोबारा पैसा नहीं दिए तो साहब ने नामांतरण रोक दिए, वरना आदेश के बाद भी 1.5 वर्ष से नामांतरण इस्लामी न होने का क्या कारण हो सकता। कुल मिलाकर क्षेत्र में ऐसे कितने राकेश, मुकेश, मंधीर और राम विश्वास पीड़ित हैं, अगर सबकी एक साथ चर्चा करेंगे तो शायद समय कम पड़ जाएगा। इसलिए हम एक एक करके बहुत जल्द पटवारी साहब के काले कारनामों को दिखाने का प्रयास करेंगे। अगले अंक में हम दिखाएंगे कि किस तरह 2018 के आदेश का साफ पालन और पटवारी प्रतिवेदन नहीं पेश किए और सरकार की महत्वपूर्ण लाखों की संपत्ति में आज व्यापारिक घर बन चुका। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।